बात मानकर रुकने के लिए मैं प्रणाम करता हूं आपको। आदरणीय जब काव्य पाठ कर रही थी, देखिए मैं आया हूं तो मुंह लटका कर मत बैठिए। मैं कविता पढ़ने आया हूं, आप थोड़ा सा और हंस लेंगे, थोड़ा सा मैं भी कुछ लिखता हूं वो भी सुन लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले मैं वो बात बता दूं, आदरणीय जब कविता पढ़ रही थी कि इस तरह गौर से मुझको मत देखिए, भाव सूची नहीं हूं मैं बाजार की, तो दादा कब से देख रहे थे उनको गौर से, सीधे नजर ऐसे कर लिए। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और फिर मैंने इनके पहनावे पे गौर किया, ये देखिए क्या बात है, भगवा रंग का जैकेट पहने हैं, उसी रंग का दुपट्टा और टोपी, चंदन भी लगाए हैं। मेरे मन में ऐसे ही बात आई, देखिए इनको लग रहे हैं संत पुजारी की तरह, क्या खुशबू है केसर की क्यारी की तरह, दिल दिल भले है अटल बिहारी की तरह। नहीं, देखिए इनको लग रहे हैं संत पुजारी की तरह, क्या खुशबू है केसर की क्यारी की तरह, दिल भले है नारायण दत्त तिवारी की तरह, लेकिन घुटने हैं अटल बिहारी की तरह। हो जाने दीजिए। दरअसल मुझे एक बात पे ऐतराज है, जब ये कह रही थी कि दिल के कमरे में, उसके बाद तुरंत इन्होंने कहा नहीं एसडीएम साहब के लिए नहीं कह रही थी, तो मेरे मन में ये गलत बात है। आखिर एसडीएम साहब इनके दिल के कमरे में क्यों नहीं रह सकते हैं? तो मैंने चार मिसरे बैठे बैठे लिखे, मत बुलाइए, क्या कर रहे हैं? अरे अपना काम करो। मैंने एक शेर कहा और ये शेर पढ़ रहा हूं, इस पर आपकी धुआंधार तालियां चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने लिखा कि इनको तो हक है मोहब्बत करने का। और क्या? एसडीएम साहब के लिए बोल रहा हूं भैया, इनको तो हक है मोहब्बत करने का, ये भी दिल की बातों को कह सकते हैं। इनके दिल के कमरे में अगर जगह नहीं तो उनके दिल के कमरे में रह सकते हैं। सही में लिखा था। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आइए बस मैं हंसी ठाकों का कवि हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मन देते रहें। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी की तरफ उछालता हूँ, सुनिएगा कि किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया। और क्या? किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। सुनिए कि जिस पे हर वक्त सनिच्चर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनिच्चर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। भाई साहब आए तो कविता पढ़ रहे थे, कोरोना काल की घटना बता रहे थे आदरणीय जावेद साहब। कोरोना काल में तो बहुत कुछ हुआ। मैंने कहा कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। अच्छा, कोरोना के पहले हमें पता ही नहीं था सैनिटाइजर क्या होता है। जब शुरू में मंदिरों में भी लोग कहने लगे कि भाई सैनिटाइजर लेके हाथ धो के जाओ, कई लोग तो उसको चारडामृत समझ के चाट गए थे। झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती। ये नया प्रयोग किया मैंने। मेरे एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यार वैक्सीनेशन में मेरी भी ड्यूटी लगी थी और परसों वो भी आई थी जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी एक साथ। तो मैंने चार मिसरे निकाले, कोई डॉक्टर हो तो उनको समर्पित कर दीजिएगा। मैंने कहा कि एक पैरासीटामोल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। मैं मॉडर्न शायरी करता हूं साहब। जितने नौजवान लोग हैं सुनिएगा, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। मॉडर्न है कि नहीं?
अक्सर मोहब्बत में लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी कहा करती थी। मैंने कहा भाई तुम परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये 4 पंक्तियां मेरी देश भर में खूब इंस्टा और यूट्यूब पर वायरल हुई, आप तक भी पहुंची होगी, नहीं पहुंची तो मैं सुना रहा हूं। उसने कहा मैं पापा की परी हूं, तो मैंने उसे जवाब दिया लड़कों के स्वाभिमान के लिए। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा, हम लोग भी कुछ है साहब। आइए मैं समय बचाते हुए एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि वक्त के कीमत को समझना भी है और दूसरा राउंड भी है। एक छोटी सी कविता। अक्सर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी रचना निकालने की कोशिश की है। जी साहब कुछ कह रहे हैं क्या है? क्या बात कर रही हैं? अरे कविता तुमको रटी है यार। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी बात पे ध्यान ही मत दीजिए। हमसे कहने लगे दमदार, शादी के बाद बीवी भले ही जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, स्वर्ग की अप्सरा क्यों न मिल जाए, लेकिन दिल में जो कसक रहती है मरते दम तलक नहीं जाती। और मैं जानता हूं इस बात से आपका भी सामना होता है। आपके अंदर की भी कसक के लिए पढ़ रहा हूं ये 4 पंक्तियां। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती, सवेरे की ताजी हवा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी। दरअसल हम यूपी वाले हैं साहब। हम जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की तरह से मोहब्बत करते हैं। और ये मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर कोई मोहब्बत करने वाला है, और उसकी मोहब्बत अगर मेरी मोहब्बत से जरा भी मेल खाती हो तो मैं आप सभी से आकाश भर ताली, हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं और मैं ये बात दोहरा के कह रहा हूं कि अगर आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मेल खाती हो तब समर्थन करना, वरना एक भी ताली मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने एक व्यंग निकालने का प्रयास किया, वो आपके चरणों में रखता हूं। अक्सर चुनाव के समय में हर नेता एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दादा सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। ये हंसने की बात नहीं, बहुत बारीक बात सुना रहा हूं आपको। ये आप देख रहे हैं इनको, आदरणीय राजीव राज जी बैठे हुए हैं। ये जब पहली बार बनारस गए तो इनको किसी ने समझा दिया था, बेटा बनारस जा रहे हो वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा नहा के जैसे सीढ़ी चल रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा लिफाफा मोटा हो जाए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरी कविताओं पे खूब ताली बजे, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा घर परिवार सुखी रहे। नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा जी नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। वाह, अभी क्या क्या कह रहे हैं। मैं बहुत बारीक बात पहुंचाना चाहता हूं, पकड़ में आ जाए तो समर्थन करना। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। मैं प्रणाम करता हूं। मैं तालियां अब नहीं चाहता था, तालियां तो मैं अब चाहता हूं। एक नेता ने दूसरे नेता पर
जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढांचो ढांचो ढांचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं। मैं प्रणाम करता हूं, अंतिम पंक्तियों पे मैं तालियां चाहता हूं सर समेटकर। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं दोस्तों। मैं सिर्फ हंसाने का काम नहीं करता, मैं जो ओरिजिनल अंदर से हूं उसकी वानगी देकर के अपना काव्य पाठ पूरा करना चाहता हूं। दरअसल हम सब अपनी माताओं से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है, सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं। हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए आपके हाथों पर न रख दे। मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ। मैंने 4 मिसरे कहने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब, कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती। सफर पर आज भी मैं दूर जब, माँ क्या है, माँ क्या है, 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना, मैं प्रणाम करता हूं आपको, इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। आपको दरअसल हम जब तक बाप न बने तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है। दिल कहाँ काबू में होता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। जब तक हम बाप न बने तब तक हम बाप के प्रेम को नहीं समझ सकते। उसी तरह जब तक हम अपने बच्चों के परवरिश करती हुई उसकी माँ को न देख लें तब तक हम ये नहीं जान पाते कि हमारी माँ ने भी हमें इसी तरह से मोहब्बत की होगी कि 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ का। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। ये पंक्तियां मैं आप सब बड़े लोगों की नजर करता हूं, आपके हवाले करता हूं और ये मान के करता हूं कि आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है। इसलिए इस बात को समझेंगे कि माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। सुनिएगा साहब, माँ क्या है, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। थाम कर, माँ ही प्रथम पाठशाला होती है ना, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित
भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जानते हैं अभी एक खबर वायरल हुई थी, एक मोहल्ले में, दिल्ली के अशोक नगर में एक मोहल्ले से जब बदबू आ रही थी एक मकान से, तो उस मकान का ताला तोड़ा गया। उसमें एक बुढ़िया की लाश लगभग महीने भर से सड़ रही थी, और ऐसा नहीं था कि उसके परिवार का कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा तो वो निसंतान ही होती, कम से कम लोग जान जाते कि इसका कोई नहीं है, तो क्रियाक्रम सही समय पर हो जाता। मैंने एक सवाल करने की कोशिश की है, सुनिएगा, आप बड़े श्रेष्ठ लोग हैं। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। वो सवाल करता हूँ, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। दोस्तों, क्या है ना, हम मदर्स डे मनाते हैं और बड़ी शान से मनाते हैं। हम बेवकूफ लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि मदर्स डे मनाने की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो पश्चिमी देशों की है। वहाँ शादियाँ महीने भर के लिए चलती हैं, हफ्ते भर के लिए चलती हैं। एक लड़का अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और आपसे तालियों की, कम से कम तालियों की गुजारिश करता हूं। फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी मां वृद्धाश्रम गेट पर रोती मिली, उनकी मां। और आपके हवाले करता हूं, सुनिएगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता माइक रहे या न रहे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपके हवाले करके अपना काव्य पाठ यहीं समाप्त करता हूं, और अपनी पीढ़ी से, अपने बाद की पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहता हूं, है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना, उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आपको सर। समापन की बस समापन की। जी 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 जी। तो दोस्तों, मित्रों, आप थोड़ा सा धैर्य और रखिए। एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में, हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। मैं उनको अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए ये इस सभा को आहूत कर